दोस्तों, जीत हार के परे अगर आपको श्रीलंकाई दौरे पर शिखर धवन की कप्तानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है, तो वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टी20 श्रृंखला का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। इस निर्णायक टी20 मुकाबले में भारतीय कप्तान शिखर धवन ने पहली बार टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला लिया। पिछले मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करके हार मिलने के बावजूद भी भारतीय कप्तान का इस तीसरे टी20 मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने के फैसले ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन इसके बाद एक बड़ा स्कोर बनाने के जज्बे से भारतीय टीम के दो ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे। भारतीय कप्तान शिखर धवन के साथ पिछले मुकाबले में डेब्यू करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ ने भारतीय टीम को एक बड़ी पारी शुरुआत देने के लिए मैदान पर आए, लेकिन शिखर धवन और ऋतुराज गायकवाड़ की ओपनिंग जोड़ी भारतीय टीम को पिछले मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी देने में असफल रहे और पारी की पहली ओवर की चौथी गेंद पर चमीरा ने भारतीय कप्तान शिखर धवन को धनंजय डिसिल्वा के हाथों स्लिप में कैच आउट करा दिया। शिखर धवन बिना खाता खोले ही आउट हो गए। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पडिक्कल से इस मुकाबले में एक बड़ी पारी की उम्मीद थी और उन्होंने अपनी इस पारी की शुरुआत भी अच्छे तरीके से की। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर देवदत्त पडिक्कल ने भारतीय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया, लेकिन इन दोनों की जोड़ी भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई और पारी के चौथे ओवर में मेंडिस ने देवदत्त पडिक्कल को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। लगातार लगे दो बड़े झटकों के चलते अब भारतीय टीम पूरी तरीके से दबाव में थी। श्रीलंकाई स्पिन गेंदबाजों की गेंदें भारतीय बल्लेबाजों के आगे अलग अलग मुश्किलें खड़ी कर रही थी। देवदत्त पडिक्कल के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन को भी अगले ही ओवर में हसरंगा ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। संजू सैमसन भी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सेठ बल्लेबाज यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ को भी हसरंगा ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इस मुकाबले का नक्शा ही पूरी तरीके से बदल दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 10 गेंदों में 14 रन बनाए। इस मुकाबले में श्रीलंकाई स्पिन गेंदबाज अपनी गेंदों से आग उगल रहे थे। अब इस मुकाबले में भारतीय टीम को एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचाने का जिम्मा नीतीश राणा के कंधों पर था। नीतीश राणा ने मैदान में आने के बाद कुछ ही देर तक भारतीय बल्लेबाजी को संभाला, लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर में श्रीलंकाई कप्तान दशुन सनका ने नीतीश राणा को कैच आउट कराया। नीतीश राणा ने 15 गेंदों में बस 6 रन बनाए। नीतीश राणा भारतीय टीम के आखिरी बल्लेबाज थे। अब यहाँ से भारतीय गेंदबाज बल्लेबाजी के लिए बचे हुए थे। जब नीतीश राणा का विकेट श्रीलंकाई गेंदबाजों निकाला तब भारतीय टीम का 50 रनों का आंकड़ा पार करना भी नामुमकिन लग रहा था, लेकिन फिर भुवनेश्वर कुमार और कुलदीप यादव की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ने लगा। इन दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पारी के 14वें ओवर तक भारतीय टीम का एक भी विकेट नहीं गिरने दिया, लेकिन फिर पारी के 15वें ओवर में सेट हो चुके भुवनेश्वर कुमार को हसरंगा ने कप्तान सनाका के हाथों कैच आउट कराया। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे भुवनेश्वर कुमार ने 32 गेंदों में 16 रन बनाया और फिर अंत में कुलदीप यादव ने 28 गेंदों में 23 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने 81 रनों का एक खराब लक्ष्य इस करो या मरो वाले मुकाबले में श्रीलंकाई टीम के सामने रखा। श्रीलंका की टीम की तरफ से स्पिन गेंदबाज हसरंगा ने अपनी 4 ओवर में 9 रन देकर भारतीय टीम के 4 विकेट झटक डाले। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 82 रनों के लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनिंग बल्लेबाज मैदान पर आए। अविष्का फर्नांडो और मिनोदो भानुका की इस जोड़ी से श्रीलंकाई टीम को एक मजबूत ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद थी और इस लो स्कोरिंग मुकाबले में इन दोनों ने शुरुआती 6 ओवर्स में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक संभली हुई ओपनिंग साझेदारी बनाई, लेकिन फिर पारी के 6ठे ओवर में सेट हो चुके बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो को राहुल चहर ने आउट कर दिया। अविष्का फर्नांडो ने 18 गेंदों में 12 रन बनाए। अविष्का फर्नांडो के बाद बल्लेबाजी करने आए समर विक्रमा ने सेठ बल्लेबाज मिनोद भानुका के साथ मिलकर श्रीलंकाई टीम के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन सेठ हो चुके मिनोद भानुका को खतरनाक दिख रहे राहुल चहर ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मिनोद भानुका ने 27 गेंदों में 16 रन बनाए। श्रीलंका की टीम को अंतिम 10 ओवर्स में जीत के लिए 40 रनों की आवश्यकता थी। अब भारतीय टीम को कोई चमत्कार ही यहाँ से यह मुकाबला जिता सकता था और सभी की नजरें अब कुलदीप यादव की गेंदबाजी पर थी, क्योंकि यह मुकाबला श्रीलंकाई टीम को तो अब लगभग जीत ही चुकी थी, लेकिन अगर कोई अपनी गेंदबाजी से भारतीय टीम को इस हारे हुए मुकाबले में जीत दिला सकता था तो केवल और केवल कुलदीप यादव ही थे।
लेकिन श्रीलंकाई टीम के बल्लेबाज धनंजय डिसिल्वा और समर विक्रमा ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजों पर अच्छे खासे रन बनाए। लेकिन इसके बावजूद अपनी गेंदबाजी से श्रीलंकाई टीम की जीत के बीच दीवार बने राहुल चहर ने फिर से श्रीलंकाई टीम को एक बड़ा झटका दिया। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे समर विक्रमा को राहुल चहर ने क्लीन बोल्ड कर दिया। समर विक्रमा ने 13 गेंदों में महज 6 रन बनाए। लेकिन फिर अंत में धनंजय डिसिल्वा की लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत श्रीलंकाई टीम ने भारत को इस तीसरे और निर्णायक T20 मुकाबले में मात देकर 2-1 से यह श्रृंखला अपने नाम कर ली। दोस्तों, इस श्रृंखला का पहला मुकाबला भारतीय टीम ने आसानी से अपने नाम कर लिया था, लेकिन भारतीय टीम के दूसरे और तीसरे मुकाबले के हारने के पीछे का असली कारण क्या रहा, आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा।